माननीय श्री महेंद्र भट्ट, डिमांड टू इंक्लूड माननीय सभापति जी, इन हिमालयन स्टेट्स। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूँगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहाँ 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। महोदय, मैं घटनाओं की अगर चर्चा करूँ, 53,483 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में है, जिसमें से वन विभाग के स्वामित्व में 37,999 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है। इसी तरह राजस्व विभाग में 4,768.7 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र इसमें आता है। अभी तक 2018 की मैं चर्चा करूं, 2186 घटनाएं हुई हैं, 3,425 हेक्टेयर खेत इसमें जला है। महोदय, 2022 से 30 जून तक 747 घटनाएं, 8,997.6 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। महोदय, नवंबर 2013 से 13 जून 23 की मैं चर्चा अगर कहूँ तो 1220 घटनाएं हुई हैं, 1,657.67 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है और 10 लोगों की मृत्यु हुई है। महोदय, ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, जिस राज्य के अंदर हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ की रक्षा करें, पूरे भारतवर्ष को जो ऑक्सीजन को देने वाला राज्य बन रहा है, मैं कह सकता हूं कि अभी तक भी इसको हमने देवी आपदा की श्रेणी में नहीं लिया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम जिन हिमालयी राज्य, खासतौर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से मैं चर्चा करूं, तो इन क्षेत्रों को आप इसको वनाग्नि के को भी देवी आपदा की श्रेणी में लें, ऐसी मैं मांग करता हूं।